मेरे साथ हैं फिलहाल वार्ड नंबर 46 जिला पंचायत के सदस्य मोहम्मद विशाल, जो गाड़ा बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं और गाड़ा बिरादरी में उनका एक बहुत अच्छा असर रसूख है। यही नहीं, क्योंकि जिला पंचायत सदस्य हो रहे तो तमाम बिरादरियों ने, तमाम संप्रदाय के लोगों ने उनकी ऊर्जावान शक्ति को देखते हुए, उनके व्यवहार को देखते हुए उनको अपने प्रतिनिधि के रूप में चुना और वो खुद एक लंबे अरसे तक कांग्रेस प्रत्याशी के सहयोगी के रूप में रहे और काफ़ी उनकी मदद भी की। मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूं कि वो कौन सा कारण है कि आप कांग्रेस प्रत्याशी जैसे व्यक्ति का साथ छोड़ करके अब लोकसभा चुनाव के दरमियान सैकड़ों प्रधानों और ग्रामीणों के, हजारों ग्रामीणों के साथ गठबंधन या बसपा ज्वाइन करने का काम कर रहे हैं। वो खुद अपनी जबानी बताएंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि हम जो जिला पंचायत का चुनाव लड़े वो इंडिपेंडेंट लड़े और हमारे सामने जो कांग्रेस का प्रत्याशी था उसकी जमानत जब्त हुई है और मेरी कभी भी ये इच्छा नहीं रही कि मैं कांग्रेस के किसी भी लीडर के साथ अपनी राजनीतिक पारी शुरू करूं। मेरी इच्छा थी कि मैं बीएसपी ज्वाइन करके सर्व समाज के लिए, दलित, शोषित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक सभी के लिए काम करूं। मगर चुनाव लड़ा गया, सभी लोगों ने साथ दिया और चुनाव में जीत हुई। उसके बाद हमारे जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनका जुड़ाव काफी लंबे अरसे से काजी परिवार जी के साथ रहा और उन्होंने एक लंबी पारी काजी परिवार के साथ गुजारी है। तो उनकी सोच ये थी कि मेरा भी जुड़ाव काजी परिवार के साथ हो, इमरान मसूद के साथ मैं अपनी पारी की शुरुआत करूं। मगर उनकी मजबूरी, उनकी भावनाओं को देखते हुए मैं अपना फैसला उस वक्त नहीं ले सका और मैंने उन लोगों को सपोर्ट किया जिन्हें मुझे सपोर्ट नहीं करना था। मगर जो चीज, जो बात वो 40 साल में नहीं समझ पाए, वो मुझे 1 साल या 2 साल में समझ आ गई कि वहां पर डिक्टेटरशिप की राजनीति होती है। विकास कार्य तो बहुत दूर की बात है, विकास के बारे में सोचना भी गलत। और वो लोग सांप्रदायिक की राजनीति करते हैं, लोगों को भड़का करके उनसे वोट लेना जानते हैं और उनका कोई काम नहीं होता। इसलिए हमने ये फैसला लिया कि हमें बीएसपी पार्टी ज्वाइन करनी है और अपने सभी साथियों के साथ गठबंधन को सपोर्ट करना है। गठबंधन ही यहां से चुनाव जीत सकता है। और उसके बाद जैसे कि पिछली बार ऐसा हुआ कि आपके उत्तर प्रदेश से कोई भी मुस्लिम एमपी यहां से जीत कर नहीं गया, जबकि 20-25% आबादी होने के साथ हम लोगों को कम से कम 20 सीटें यहां से जीतनी चाहिए थी। आपके कहने का मतलब ये है कि अलग अलग चुनाव लड़ने के बाद उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के अंदर एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुसलमान नहीं बन पाया, लेकिन जैसे ही उपचुनाव में सपा और बसपा राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन हुआ तो जाते जाते लोकसभा में सांसद तबस्सुम यहाँ सांसद बन गई और वही पुनरावृत्ति यहाँ फिलहाल होगी कि सपा बसपा गठबंधन जो है, जो SC ST OBC वोट है, जो माइनॉरिटी का वोट है, अगर वो संगठित होकर के पड़ता है तो आपका मानना है कि यहाँ पर सांसद गठबंधन का बनेगा? देखिए, आप ये समझ लीजिए कि जो पिछली बार यहाँ पर उपचुनाव हुआ उसमें लोकदल का प्रत्याशी यहाँ से चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। मगर उनके खास तौर से मैं जो बहुजन समाज पार्टी के जो आला, उस टाइम पर आला नेता थे, उन्होंने कोई भी मंच शेयर नहीं किया और दलित भाइयों ने कितनी समझदारी की कि उनके मन की बात जान करके अपना टोटल वोट लोकदल के प्रत्याशी को दिया और जिता भी दिया। इस बार ये गठबंधन तो एक सैलाब की तरह उभर रहा है और इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि दलित भाई पूर्ण तरीके से संगठित हैं और हम लोग भी उनके साथ चल करके इस महागठबंधन को जिताने का काम करेंगे और मोदी का रथ यूपी से रोकने का काम करेंगे। इतिहास गवाह रहा है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर के जाता है।